to explain the nation lost. Tell us who gained. देश को आज के दिन कह रहे हैं कि लगभग 21,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है और मालूम नहीं जब और जांच होगी कि कितने हजार करोड़ और का नुकसान होगा। तो आज सोच रहा हूं कि एक सुनाई दो, बट अंग्रेजी में है और आजकल मोदी जी के भाषण अंग्रेजी में अच्छा देखिए। The banking system is adrift. The banking system is adrift. Core banking had escaped the SWIFT. Core banking had escaped the SWIFT. Depositors are truly miffed. Why was Nirav given this gift? कि अभी आज सुबह की खबर है कि एक और शख्स ने ऐसे ही डिफॉल्ट पे 390 करोड़ का किया। उसका नाम द्वारका है, वो दास भी है और सेठ भी है। 390 करोड़ के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस। और ये सब आजकल मैं देख रहा हूं कि द सेंटर ऑफ एक्टिविटी है शिफ्टेड टू दुबई। जो भी फ्रॉड हो रहे हैं ना, कई बैंक्स उसमें दुबई में शामिल हैं। अब मैं इन बैंकों का नाम आपको बताता हूं, आपने सुने भी नहीं होंगे कभी, जिसके द्वारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट हुआ है। उन बैंकों के नाम है दुबई बैंक कीनिया, सोलेन चार्टर्ड बैंक, ट्रेड चार्टर्ड बैंक, TF बैंक कॉन्ट्रैक्ट इंक, सेंचुरी बैंक कॉर्प LIC। तो ये सब पॉन्जी बैंक है और पॉन्जी स्कीम्स हैं और दुबई के द्वारा ये फ्रॉड हो रहा है। लेकिन अदालत ने कह दिया कोई स्कैम ही नहीं था। ये जो बैंकिंग स्कैम है ये तो रियल लॉस है, ये तो एक्चुअल नुकसान है। इस मुल्क में प्रिजम्पटिव लॉस नहीं है। तो मोदी जी चुप क्यों है? कितने दिनों तक चुप रहे और फिर आज बयान देते हैं, कल बयान देते हैं कि हाँ उनको जल्द वापस ले आएंगे। आपने जाने क्यों दिया? आप तो चौकीदार हो, आपने पहले जाने क्यों दिया? आने की बात तो हम बाद में करेंगे, पता नहीं कब लाओगे, कितने लोग आप ला चुके हो। आपको मालूम है कई शख्स को आपने जाने दिया, वो अभी भी वहां बैठे हुए हैं। कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई किसी और सिटीजनशिप लेकर बैठा हुआ है और ये भी सुना है कि इन्होंने भी कोई और सिटीजनशिप ले ली है। और हमारे चौकसी भाई का क्या हुआ? अब आपके भी हैं, अभी भी हैं चौकसी भाई या थे? मतलब कि आपका तालमेल इन लोगों के साथ है जो आपका वो ना वाइब्रेंट गुजरात, उसमें ये शामिल रहते हैं। बड़े बड़े लोगों, आपके जो बड़े बड़े लोग हैं भाजपा के, चाहे वो स्पोक्स पर्सन हो चाहे मुख्यमंत्री हो महाराष्ट्र के, उनके साथ आना जाना है। हमें थोड़ी बहुत ये भी जानकारी है कि कुछ और लोग भी हैं जो दुबई के बैंकों के द्वारा अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये जो इंफॉर्मेशन आई द्वारका दास सेठ के बारे में, ये जानकारी पुलिस स्टेशन अगस्त में पुलिस को मिली। कंप्लेंट अगस्त की है
और जो FIR लॉन्च होती है वो फरवरी की है, मतलब अगस्त 2017 में कंप्लेंट हुई और FIR लॉन्च हुई फरवरी 2018 को। इस बीच सेठ साहब का मालूम नहीं द्वारका चले गए या कहीं और चले गए, मालूम ही नहीं, गायब हो गए। तो मुझे ताज्जुब तो ये होता है कि दुनिया में सबसे महंगा चौकीदार हमारा प्रधानमंत्री है। घर भी मिलता है, हवाई जहाज भी मिलता है, चौकीदारी भी करते हैं। उनकी देख देख में ऐसा क्यों हो रहा है? और याद है आपको कि जब 1,76,000 करोड़ का आरोप लगा था यूपीए पे, तो मोदी जी रोज के रोज बयान देते थे कि लूट गए, हिंदुस्तान को लूट लिया, कांग्रेस पार्टी करप्ट है, ये है वो है। हालांकि वो प्रिजम्पटिव लॉस था। 30 days we want the prime minister to assure this country. 3, the Reserve Bank of India must conduct a forensic audit of all SWIFT communications and SWIFT messages, matching them with underlying transactions within 60 days and report that to the people of India through a report which should be made public. And 4, that accountability, please mark this, of the Finance Ministry, of the RBI and the management of defaulting banks must be fixed in the next 60 days. क्योंकि जब तक ये आश्वासन प्रधानमंत्री नहीं देंगे तब तक देश की जनता को लगेगा कि जो शासन है वो इन लोगों का साथ दे रहा है। प्रधानमंत्री को इस बात का भी गौर करना चाहिए। जो ओवरनाइट लोग करोड़पति हो गए, उनको बैंकों के पैसे के द्वारा सहूलतें मिलती हैं, जिसकी वजह से ये करोड़पति हुए हैं। मतलब कि हमारे पैसे लेकर ये लोग करोड़पति हुए, क्योंकि पैसा तो हमारा है, बैंक में पैसा जो पड़ा है वो तो हमारा है, किसी ना किसी डिपॉजिटर का है। तो अगर कोई कंज्यूमर गुड्स में ओवरनाइट करोड़पति हो गया और चंदन की लकड़ी का एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी फ्रॉडुलेंटली पकड़ा गया DRI से, और चप्पल चीन से बनती है और बात स्वदेशी की होती है और पैसा बैंक से मिलता है, तो आप पूछना था कि प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों का तो वो खासम खास है, मतलब कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स को कंपटीशन दे रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और RBI द्वारा जांच होनी चाहिए। जांच नहीं करते तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे आप लोगों के खिलाफ, कि जो सत्ता पक्ष के नजदीक लोग हैं आप उन लोगों की जांच नहीं करते, हमारा पैसा उनको लेने देते हैं बैंकिंग सिस्टम द्वारा। और एक सवाल मैं आज वित्त मंत्रालय से पूछूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में सरकारी नॉमिनी कौन था? उसकी प्रॉक्सिमिटी किसके साथ थी? क्या वो अमृतसर से इलेक्शन नहीं लड़ा था अभी हाल ही में? और अगर अमृतसर से इलेक्शन लड़ा था तो उसको रिजाइन करवाया गया था पंजाब नेशनल बैंक से। उसकी भूमिका बोर्ड में क्या रही? क्योंकि वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का नॉमिनी था,
और अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री का नॉमिनी होते हुए पंजाब नेशनल बैंक में इतना बड़ा घोटाला हो गया तो उस नॉमिनी की क्या जिम्मेदारी थी और उसको जिसने बैठाया था उसकी क्या जिम्मेदारी थी? तो ये हो क्या रहा है? तो वो तो था 2G और आज से हम इसको कहेंगे निमोजी। ये निमोजी हो गया। अब हम आपसे 4 आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी से। द फर्स्ट, that the swift communication system of all banks will be connected to their core banking system in 30 days. The Prime Minister must assure this country, must commit to the people of India that the swift communication system of all banks will be connected to their core banking system in 30 days. 2, that every SWIFT message in the past 5 years will be checked by the banks to report if they are supported by genuine business transactions, to expose any other frauds that are yet to be detected.